आज कर्नाटक में पीएम मोदी की 3 रैलियां मोदाबिद्री, करवार और किट्टूर में करेंगी जनसभा। कलबुर्गी में रैली से पहले पीएम ने की बच्चों से मुलाकात। बच्चों से मिलने के दौरान मजाकिया अंदाज में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का हमला, कहा पहले श्री राम को अब बजरंग बली को बंद करने की बात। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में मिट्टी में धंस गया हेलीकॉप्टर। दूसरे हेलीकॉप्टर के साथ रवाना हुए पीएम। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, सिर्फ वोट देने वालों को हिंदू मानते हैं पीएम। कर्नाटक में जीतेगी कांग्रेस। जी न्यूज से बोले अशोक गहलोत, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर भी हम मुकाबला कर रहे हैं। हेट स्पीच को बता लोकतंत्र के लिए खतरा। आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी करेंगी जनसभाओं को संबोधित। बीदर साउथ, गुलबर्गा में करेंगी चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर प्रियंका का जवाब, बोली जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से मांग। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर लगे रोक। हेट स्पीच का लगाया आरोप। कर्नाटक चुनाव में भाषा के गिरते स्तर पर चुनाव आयोग सख्त हुआ। प्रचार के दौरान सावधानी बरतने, संयम रखने की सलाह दी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, बोले कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात करती है, ये संविधान के खिलाफ। जी न्यूज से बोले अमित शाह, धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भड़का बजरंग दल। चिकमंगलूर में कांग्रेस के विरोध में लगा पोस्टर। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बजरंग दल ने किया है विरोध प्रदर्शन। जय श्री राम के लगाए नारे। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर संतों में नाराजगी। अयोध्या में कांग्रेस के खिलाफ की नारेबाजी। पहलवानों के धरने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, अब ये सरकार का विरोध हो गया है, एक परिवार कर रहा विरोध। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। 2024 का चुनाव बदलाव का होगा। विपक्षी दलों से की एकजुट होने की अपील। एनसीपी अध्यक्ष पद से शरद पवार का इस्तीफा। अजीत पवार ने कहा, फैसले पर विचार के लिए शरद पवार ने मांगा 2 से 3 दिन का समय। इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार के समर्थन में हुई नारेबाजी। पवार के फैसले से भावुक हुए समर्थक। अतीक की हत्या के बाद प्रयागराज में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह धरती सबका हिस्सा बराबर करती है। विवादों में फंसी द केरल स्टोरी की जेएनयू में हुई स्क्रीनिंग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर बोले फिल्म डायरेक्टर, सच की होगी जीत। द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग पर तनाव। स्टूडेंट ग्रुप एसएफआई ने विरोध किया। फिल्म को बताया आरएसएस का प्रोपेगेंडा। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में एक और गिरफ्तारी। आरोपी यूपी के रविदास नगर से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक केस में एनआईए की बड़ी रेड। 12 ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन। पुंछ से एक महिला को हिरासत में लिया। G20 बैठक को कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई सतर्कता। सुरक्षा में तैनात होंगे मार्कोस और एनएसजी कमांडोज। श्रीनगर में होने वाले G20 बैठक को लेकर तैयारियां तेज। शहर में कई स्मार्ट बंकर बनाए गए। G20 समिट को लेकर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, पाकिस्तान ने की शांति में बाधा डालने की कोशिश। अब G20 सम्मेलन देगा करारा जवाब। टिल्लू की हत्या करने के बाद चारों आरोपियों ने किया सरेंडर। 5 मिनट में दिया वारदात को अंजाम। जांच में जुटा तिहाड़ जेल प्रशासन। टिल्लू की हत्या के बाद कई बैरक्स की तलाशी रही जारी। काला जठेरी की बैरक की तलाशी भी हुई। चारधाम यात्रा पर अगले आदेशों तक रोक। ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण लिया फैसला। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। आज आ सकता है फैसला। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों की आज से सुनवाई। सभी 7 मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई।
मोदी सरनेम मानानी केस में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित। छुट्टियों के बाद गुजरात हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। समलैंगिक विवाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार रखेगी अपना पक्ष। याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग। ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुनवाई होगी। कार्यकाल बढ़ाने को दी गई है चुनौती। ज्यादा पेंशन पाने के लिए मिला एक और मौका। ईपीएफओ ने आवेदन की समय सीमा 26 जून तक बढ़ाई। गो फर्स्ट एयरलाइंस के पास तेल की कैश की कमी हो गई है। 2 दिन तक नहीं भर पाएगी ये फ्लाइट अपनी उड़ान। तमिलनाडु में चिथिरई उत्सव की धूम। उत्सव के 11वें दिन मदुरई में उमड़ा भक्तों का सैलाब। एमपी में आज से हड़ताल पर होंगे 10,000 डॉक्टर। सरकार से बातचीत में नहीं बन पाई सहमति। सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और युवक की मारपीट के बाद सियासत तेज। विपक्षी पार्टियों ने थाने में जाकर मंत्री के खिलाफ लगाए नारे। कार्रवाई की मांग। कौशाम्बी में गंगा नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत। परिजनों में मचा कोहरा। दोस्त की शादी में आए थे युवक। राजस्थान के जयपुर में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। इंदौर के बाणगंगा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्रेन की चपेट में आने से 4 की मौत। एक महिला के दोनों पांव हो गए हैं फ्रैक्चर। इंदौर हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई कार। चालक समेत 2 लोगों की डूबने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की पत्नी को मिली राहत। 25,000 के मुचलके पर हाईकोर्ट ने दी जमानत। बिलासपुर रोजगार कार्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा का हंगामा हुआ। दफ्तर में घुसने से रोकने पर पुलिस के साथ झड़प हुई। वर्दी भी फाड़ दी गई। यूपी के बरेली में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर किया हमला। 12 साल के एक मासूम की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बागेश्वर में पुलिस कस्टडी से भागा आरोपी। एनडीपीएस एक्ट में किया गया था गिरफ्तार। खोजबीन में जुटी पुलिस की टीम। राजस्थान के झुंझुनू में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के जमकर गिरे ओले। मौसम विभाग ने 5 मई तक जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान के जालौर में अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार वैन। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 की हालत नाजुक। मथुरा के बच्चे में मिली दिमागी बुखार की बीमारी। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में हुआ इलाज। 2 महीने से ज्यादा वक्त तक रहा भर्ती। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 289 नए केसेस हैं। 1 की मौत, 609 मरीज रिकवर। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बीजेपी नेता की हत्या में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी जब्त। हरियाणा के हिसार में डबल मर्डर से सनसनी। 4 हमलावरों ने पति पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा। आरोपी की तलाश जारी। झारखंड के कोडरमा में नाबालिग लड़की से शादी करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। दूल्हा पंडित समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करीब 30 से ज्यादा हथियार बरामद। यूपी के अमरोहा में रिश्वतखोर जेई गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों को पकड़ा। किसान से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मांगे थे 20,000 रुपए। आगरा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और चाकू। दुकान को लेकर रंजिश में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए। चंदौली में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। महिला लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा। जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए मांगी थी 5,000 की घूस। जयपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मोस्ट वांटेड तस्कर समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तार। पाकिस्तान से लाई गई 2 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। रायगढ़ पुलिस ने एक अनोखे ठग को किया गिरफ्तार। मिमिक्री आर्टिस्ट बनकर करता था ठगी। आवाज बदलकर 2 महिलाओं से ठग चुका है 14 लाख रुपए।
उदयपुर में ज्वेलरी शॉप से लूटपाट हुई है। वारदात कैमरे में कैद हो गई। 90,000 की ज्वेलरी लूटी गई। आरोपियों की तलाश तेज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चलती कार की खिड़की से निकलकर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। कई गाड़ियों पर सवार युवक बनाते रहे रील्स। आईपीएल में गंभीर कोहली विवाद पर यूपी पुलिस का तंज आया सामने। ट्वीट किया का कोई भी मसला हमारे लिए विराट और गंभीर नहीं है। यूपी के प्रतापगढ़ में व्यापारी से मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार में सीवान में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बुजुर्गों की मौत हुई है। गुस्साए भीड़ ने कार में लगा दिया आग। ड्राइवर मौके से फरार। सहारनपुर में अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई पिकअप। हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बचे 2 युवक। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से तेंदुए की मौत। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेरिकी आयोग ने की भारतीय एजेंसियों पर प्रतिबंध की मांग। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का लगाया आरोप। भारत ने खारिज की रिपोर्ट। सूडान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 328 लोगों को वापस लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत 20 भारतीय सूडान से रवाना हुए। सूडान से भारत लौटने वाले भारतीयों का ये 19वां जत्था। भारतीय दूतावास को अस्थायी तौर पर पोर्ट सूडान में शिफ्ट किया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। सूडान में सभी पक्ष 7 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार। 4 मई से 11 मई तक रहेगा युद्ध विराम। सूडान में जारी हिंसा से बड़े स्तर पर पलायन हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 3,30,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। सूडान में कई देश चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 250 लोग बोट के जरिए जेद्दा पहुंचे। सूडान में युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी नहीं थम पा रही हिंसा। आसमान में धुआं निकलता नजर आ रहा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का बयान। बोले, मेरी हत्या के लिए तीसरी बार साजिश रची गई। गाजा से इजराइल की तरफ दागे गए 22 रॉकेट। इजरायली सेना का दावा है फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने किया हमला। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक का किया दावा। रॉकेट हमले का दिया जवाब। कस्टडी में एक फिलिस्तीनी की भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी मौत। अमेरिका में मिसिसिपी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इलिनॉय के कई इलाकों में भरा पानी। ड्रोन तस्वीरें आई हैं सामने। अमेरिका के ओक्लाहोमा में अधिकारियों को मिले 7 शव। 2 लापता नाबालिगों की तलाश में जुटे थे अधिकारी। अमेरिका के इलिनॉय में धूल भरे तूफान ने बढ़ा दी मुश्किलें। हाईवे पर कई गाड़ियां टकरा गईं। 6 लोगों की मौत हुई। मलेशियाई तट पर तेल टैंकर में लगी आग। 28 में से 23 क्रू मेंबर को टैंकर से निकाला सुरक्षित। चालक दल के 3 सदस्य लापता। चीन के यूनान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई है। ब्राजील में गोल्ड माइनर्स ने यानोमामी लोगों पर किया हमला। हमले में 1 की मौत, 2 लोग घायल। रूस में यूक्रेन सीमा के करीब हादसे का शिकार हुई ट्रेन। 2 लोगों की मौत। अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स का जलवा। गुजरात को 5 रन से हराया। मौजूदा सीजन में मिला हार का लिया बदला। गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या की 50 गई बेकार। लो स्कोरिंग मैच में दिल्ली ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। ईशांत शर्मा ने बचाए आखिर ओवर में 12 रन। गुजरात के खिलाफ ऐसा करने वाले बने दूसरे गेंदबाज। तीसरी हार के बाद भी पॉइंट टेबल में टॉप पर गुजरात। दूसरे पर राजस्थान रॉयल्स मौजूद। गुजरात के खिलाफ अमन खान ने खेली अर्धशतकीय पारी। 44 गेंदों में बनाए 51 रन। आईपीएल में आज है महामुकाबले का दिन। चेन्नई सुपर किंग्स से पिछली हार का बदला लेने के लिए उतरेगी केएल राहुल की टीम। दोपहर 3:30 बजे होगा धोनी की टीम सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।
दूसरे मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला। मैच का हार का बदला लेने उतरेगी रोहित की सेना। द केरल स्टोरी विवाद पर बोली एक्ट्रेस अदा शर्मा, किसी को भी मैनिपुलेट करना गलत, फिल्म से जागरूकता फैलाएंगे। द केरल स्टोरी के समर्थन में आए द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री शशि थरूर को दिया जवाब। पहली फिल्म से ही चमकी एक्ट्रेस शहनाज गिल, किस्मत, सलमान खान की फिल्म करने के बाद खरीदा नया घर, लंदन से भी मिल रही बधाइयां। अपने पापा बोनी कपूर के साथ पहली बार घूमने निकले अर्जुन कपूर, कहा हम दोनों ने खूब मस्ती की है।